यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमलों के बाद हालात बिगड़ गए हैं। वहां रहने वाले लोग लगातार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। रूस के हमलों की वजह से टूटी सड़कें और टूटे हुए पुलों के बीच से गुजरते हुए ये लोग किसी तरह सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परिवारों में तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें किसी तरह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि यूक्रेन की सेना आम लोगों की मदद में भी जुटी हुई है, लेकिन इन हमलों के बाद पूरे शहर के हालात बेहद खराब हैं। हर तरफ टूटी इमारतें, टूटे पुल हैं, सड़कों पर बर्बाद हो चुकी गाड़ियां हैं और ऐसे में हर कोई अपनी जरूरत का सामान लेकर जान बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। Потому что сильно бомбят. То есть вы все это время ждали и сегодня? Да. Ждали, а потом начала авиация. Очень сильно авиация нас убивает. И очень страшно. Сверху? Да, сверху, с неба. Ну там житловий комплекс наш. І наш будинок якраз біля Житомирської траси, там де є така. और इसी तरह रूसी सेना ने यूक्रेन के चर्निव शहर में कब्जे के लिए हमले लगातार तेज कर दिए हैं। वहां रूसी मिसाइल, रॉकेट और बमों का हमला दिन रात जारी है। जिसकी एक तस्वीर चर्निव के एक इलाके से सामने आई, जिसमें दिखा कि रूस ने एक इमारत पर बमबारी की, जिससे वहां भयानक धमाका हुआ। इस धमाके की रोशनी ने रात के अंधेरे को कुछ देर के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया। इसकी गूंज चर्निव में कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि रूस ने चर्निव के एक दूसरे इलाके में रॉकेट से हमला कर जमीन पर बड़ा गड्ढा बना दिया। इस धमाके के बाद उस गड्ढे में लगी आग कई घंटों तक जलती रही। इसके आसपास की कई इमारतों को भी हमले से भारी नुकसान पहुंचा। उस इलाके के ज्यादातर मकान खंडर की तरह दिखाई दिए। इस दौरान वहां राहत और बचाव का काम भी जोर शोर से जारी रहा। इसके साथ ही दमकल कर्मी अलग अलग इलाकों में लगी आग को बुझाने में जुटे रहे। वहीं चर्निव शहर में कई जगह पर रूसी मिसाइलें जहां तहां गिरी नजर आईं। यूक्रेन पर रूस के हमले से यूक्रेन के शहरों में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी लगातार वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि 2 रूसी पायलट यूक्रेन की सेना ने पकड़ लिए। वीडियो में दिख रहे 2 लोग रूस के पायलट बताए गए। इन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। और जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में सीजफायर का ऐलान कर दिया। ये सीजफायर 7 घंटों के लिए किया गया, जिसकी जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी, ताकि मारियुपोल और वोल्नोवाखा में फंसे आम लोगों को सही सलामत वहां से निकलने का मौका मिल सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट कर बताया कि 7 घंटों तक उसकी सेना इन शहरों में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открытый. रूस के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही यूक्रेन की तरफ से भी इस सीजफायर की पुष्टि की गई और वहां की उप प्रधानमंत्री इरेना वेरेश्चुक ने बताया कि उनका पूरा जोर इन दोनों शहरों में फंसे लोगों को निकालने पर होगा। Гуманітарного коридору з 9 годин ранку за українським часом сьогодні. इन बीते 10 दिनों में रूस की फौज ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को अपना निशाना बनाया है, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील होते हुए नजर आए और लाखों लोग बेघर भी हो गए। लेकिन युद्ध के 10वें दिन रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के 2 शहरों मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीजफायर का ऐलान किया। ये सीजफायर 7 घंटों के लिए किया गया, यानी इस दौरान रूस की फौज ने वहां कोई कार्रवाई नहीं करने का दावा किया, ताकि आम लोग इन शहरों से आसानी से निकल सके। मारियुपोल में 4 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं जो शहर छोड़ना चाहते हैं, जबकि वोल्नोवाखा में 20,000 से ज्यादा नागरिकों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, जिनको निकालने के लिए एक खास कॉरिडोर तैयार किया गया है। मतलब ये कि सिर्फ एक तय रूट के जरिए ही लोग शहर छोड़ पाए, जिसके लिए वहां की प्रशासन ने सभी ड्राइवरों से लोगों की शहर छोड़ने में मदद करने की अपील की है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के चर्निव शहर में भी जमकर तबाही मचाई है। इन हमलों की वजह से वहां कई मकानों में आग लगी है। इसी शहर के एक इलाके से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ मकान आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लगी। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल बाल बच गए, लेकिन आग की वजह से मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29, или Су-30. В общем, был на улице. वहीं रूस के सैनिकों के खिलाफ